जय हिंद दोस्तों इस वक्त दुनिया में संघर्षों का दौर चल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई समाप्त भी नहीं हुई है कि चीन ताइवान पर अटैक करने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी है। जब से नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की है, चीन और ज्यादा आग बबूला हो गया है। यानी अमेरिका ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन ताइवान पर ही नहीं बल्कि भारत की सीमा पर भी हमेशा हरकतें करते रहता है। ऐसे में भारत को एडवांस हथियारों की हमेशा जरूरत रहती है और भारत लगातार स्वदेशी रूप से अपने हथियारों की संख्या भी बढ़ा रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है। चीन की मिसाइलों का जवाब देने के लिए भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसमान में ही मिसाइल को राख कर डालता है। लेकिन अब भारत रूस से ऐसा ही एक और हथियार खरीदने वाला है जिसका तोड़ चीन के पास कतई भी नहीं है। और खास बात यह है कि ये चर्चा उस समय पर हो रही है जब यूक्रेन जंग और रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। रूस से S-400 खरीदने पर अमेरिका भारत को कई बार धमकी दे चुका है और कहता है कि वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि क्या इस रक्षा सौदे से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव पैदा होगा। इसके अलावा दोस्तों यह भी जानेंगे कि भारत रूस से जो खतरनाक हथियार खरीदने वाला है उसकी आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के बीच खलबली मच गई है। रूस के इस हथियार का नाम सुनकर दोस्तों चीन पाक तो छोड़िए, अमेरिका भी कहीं नहीं टिकता है। दरअसल भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर डील हो सकती है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे जेट होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस लौट आते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की खासियत ही यही होती है, कहीं भी और कभी भी हमला करने में सक्षम। भारत के पास ऐसे बॉम्बर आने से उसके लिए बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करना और भी ज्यादा आसान काम हो जाएगा। वैसे आपने इसी साल यूक्रेन के शहरों पर हवा से बम गिराते रूसी विमानों को तो देखा ही होगा। ये वही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इन बॉम्बर के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों के साथ ही न्यूक्लियर वेपन तक से हमला किया जा सकता है। भारत और रूस Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर के लिए डील कर रहे हैं, जिसे सफेद हंस भी कहा जाता है। यह जेट दुनिया का सबसे एडवांस्ड बॉम्बर जेट है और इसे हासिल करने का मतलब वायुसेना की ताकत को 2 गुना बढ़ाना है। यह बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन है। इसे टॉपलोव Tu-160 कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक का नाम दिया है। दोस्तों दुनिया में अब तक केवल 3 देशों के पास ही यह स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, अमेरिका, रूस और चीन। और इन्हीं हथियारों के दम पर ये तीनों देश दुनिया में महाशक्तिशाली होने का दावा करते हैं। हालांकि अब रूस से खरीद के साथ ही भारत स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से लैस दुनिया का चौथा देश बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने की डील की बातचीत आखिरी दौरे में है। दोस्तों भारत को इन बॉम्बर की सख्त जरूरत भी है। चीन अक्सर अपने बॉम्बर जेट की धौंस हमें दिखाता रहता है। चीन ने पिछले साल ही नवंबर में भारत से लगी सीमा के पास H-6 के बॉम्बर जेट तैनात कर दिया था। पिछले साल 11 नवंबर को चीनी एयरफोर्स पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि PLAF के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर चीन के सरकारी मीडिया ने H-6 के बॉम्बर के एक पहाड़ी के ऊपर उड़ान भरने के फुटेज प्रसारित किए थे। चीनी मीडिया ने दावा किया था कि इस बॉम्बर को हिमालय की ओर भेजा गया है। दोस्तों चीनी एयरफोर्स के भारतीय सीमा के पास बॉम्बर तैनात करने के उकसावे भरे कदम के बाद से ही भारतीय एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत महसूस हुई थी। अब आपको रूस के इस बॉम्बर की खासियतों के बारे में बताते हैं जो इसको बेमिसाल बनाती है। Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर 40,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और यह एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। हालांकि इसे उड़ाने को तो 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही उड़ाया जाता है। यह विमान 177 फीट लंबा है और इसका विंग स्पेन 182 फीट के आसपास है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 43 फीट की है। वहीं खाली एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है और टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को 4 लोग मिलकर के उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बम बोर्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होते हैं। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति में बढ़ाकर 7300 किलोमीटर किया जा सकता है।
यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आसमान में ऊपर चढ़ने की इसकी गति 14,000 फीट प्रति मिनट की है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी कुछ खासियतें जिसकी बराबरी चीन कभी भी नहीं कर पाएगा। जानकारों का कहना है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को बनाने की लागत करीब 100 अरब डॉलर तक होती है। बहुत महंगे होने की वजह से ये केवल रूस, अमेरिका और चीन के ही पास हैं। साथ ही इन बॉम्बर के सीमित इस्तेमाल को देखते हुए इतनी भारी भरकम कीमत चुकाना भारत के लिहाज से समझदारी भरा फैसला नहीं लगता है। लेकिन अब चीन से पावर बैलेंसिंग के खेल में ये बॉम्बर भारत की जरूरत बन गए हैं। चीन के पास सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए भारत की इस डील को करने की संभावनाएं बढ़ गई है। इससे पहले 1970 के दशक में सोवियत रक्षा मंत्री ने Tu-22 बेक फायर बॉम्बर देने के ऑफर को भारतीय एयरफोर्स ने ठुकरा दिया था, लेकिन आज भारत को इनकी जरूरत महसूस हो गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर न होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन बॉम्बर का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार करके दुश्मन के घर में घुसकर करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल भारत की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही है। भारत के पास पहले से ही अपनी सीमा में रहकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम टैक्टिकल बॉम्बर और फाइटर प्लेन है। दोस्तों, रूस से बॉम्बर खरीदने की चर्चाएं ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख अरूप साहा ने चाणक्य फाउंडेशन के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपने भाषण में भारत के रूस से बॉम्बर खरीदने की योजना का जिक्र किया। हालांकि अभी भारत और रूस में से किसी ने भी इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारतीय रक्षा सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में इस बात की चर्चा की जा रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट हासिल हो सकते हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज भारत को रूस से ये बॉम्बर खरीदने की कितनी ज्यादा जरूरत है? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।